अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे एक सहाबी ने ईसाइयों की कैद में बहुत से मुसलमानों की जान बचाई। हज़रत अबू राफ़े बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रूम देश की ओर एक फ़ौज भेजी, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा नामी एक सहाबी भी थे रज़ी अल्लाह अन्हु। उनको रूमियों ने गिरफ्तार कर लिया और फिर उनको अपने बादशाह के पास ले गए, जिसका लक़ब तागिया था, और उसे बताया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से हैं। तो तागिया ने हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा से कहा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो कि तुम इस्लाम छोड़कर ईसाई बन जाओ और मैं तुम्हें अपने मुल्क और सल्तनत में शरीक कर लूं, यानी आधा मुल्क मैं तुम्हें दे दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया, अगर तुम मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को पलक झपकने जितनी देर के लिए भी छोड़ देने पर अपना सारा मुल्क भी दे दो और अरबों का मुल्क भी दे दो, तो मैं फिर भी तैयार नहीं हूँ। तो उस तागिया ने कहा, फिर तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। उन्होंने कहा, तुम जो चाहो करो। चुनाचे उसके हुक्म देने पर उनको सूली पर लटका दिया गया। उसने तीरंदाजों से कहा कि इस तरह इन पर तीर चलाओ कि इनके हाथों और पैरों के पास से तीर गुजरें, जिससे ये मरने ना पाए और डर जाएं। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया। जब बादशाह ने उन पर ईसाई धर्म को फिर पेश किया, लेकिन ये इनकार करते रहे। फिर उसके हुक्म देने पर उनको सूली से उतारा गया। फिर उस बादशाह ने एक देग मंगवाई, जिसमें पानी डालकर उसके नीचे आग जलाई गई और वो पानी गर्म होकर खौलने लगा। फिर उसने दो मुसलमान कैदी बुलवाए और उसमें से एक मुसलमान को जिंदा ही उस खोलती हुई देग में डाल दिया। ये खौफनाक मंजर हजरत अब्दुल्ला को दिखाकर उस बादशाह ने उन पर फिर ईसाई धर्म पेश किया, लेकिन उन्होंने फिर इनकार किया। अब बादशाह ने हुक्म दिया कि उनको जिंदा देग में डाल दिया जाए। अब सिपाही उनको देग की तरफ ले जाने लगे तो ये रो पड़े। बादशाह को बताया गया कि अब तो वो रो पड़े हैं। वो समझा कि अब ये मौत से घबरा गए हैं। चुनाचे उसने कहा, उन्हें मेरे पास ले आओ। चुनाचे उनको वापस लाया गया। बादशाह ने फिर उन पर ईसाई धर्म को पेश किया। उन्होंने फिर इनकार किया। इस पर बादशाह ने कहा कि अच्छा, तुम क्यों रोए थे? उन्होंने फरमाया, मैं इसलिए रोया था कि मैंने अपने दिल में कहा कि तुझे अब इस देग में डाला जाएगा और तू खत्म हो जाएगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे जिस्म में जितने बाल हैं उतनी मेरे पास जाने हों, और हर जान को अल्लाह के दीन की वजह से इस देग में डाला जाए। मैं तो इस वजह से रो रहा था कि मेरे पास बस एक ही जान है। इस तागिया बादशाह ने उनके इस जवाब से प्रभावित होकर कहा, क्या हो सकता है कि तुम मेरे सर का बोसा ले लो और मैं तुम्हें छोड़ दूं? तो हजरत अब्दुल्ला ने उससे कहा कि मेरे साथ बाकी तमाम मुसलमान कैदियों को भी छोड़ दोगे? बादशाह ने कहा, हाँ, तमाम मुसलमान कैदियों को भी छोड़ दूंगा। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैंने अपने दिल में कहा, ये अल्लाह के दुश्मनों में से एक है, मैं इसके सर का बोसा लूंगा, ये मुझे और तमाम मुसलमान कैदियों को छोड़ देगा। इससे तो सारे मुसलमानों को फायदा होगा। मेरा दिल तो इस काम को नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं मुसलमानों के फायदे के लिए कर लेता हूँ। चलो, इसमें कोई हर्ज नहीं। चुनाचे बादशाह के करीब जाकर उन्होंने उसके सर का बोसा लिया। बादशाह ने सारे कैदी उनके हवाले कर दिए। ये उन सबको लेकर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को सारे हालात बताए। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हर मुसलमान पर जरूरी है कि वो अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा के सर का बोसा ले, और सबसे पहले मैं लेता हूँ। चुनाचे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खड़े होकर उनके सर का बोसा लिया, ताकि अल्लाह के दुश्मन के चूमने की जो नागवारी हजरत अब्दुल्ला के दिल में थी वो दूर हो जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जज़ाकल्लाह खैर।